नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। हमारे देश में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी किसी मज़हब के विरुद्ध हो सकता है, ये क्या आपके दिमाग में कभी आया होगा? अगर नहीं आया होगा तो इसको समझ लीजिए। जो कुछ श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में हुआ, उसका अर्थ यही है कि उन लोगों की दृष्टि में जो वहाँ नमाज पढ़ने आए थे, वो जो वक्फ बोर्ड की पट्टिका लगी थी जिस पर अशोक स्तंभ का चिन्ह था, वो उनके मजहब के विरुद्ध था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता जो हैं तनवर सादिक साहब, उनका बयान है कि दरगाह में बुत स्थापित करना इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में बुत परस्ती की सख्त मनाही है। तो अब अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे हैं ऐसा, तो आपको लगेगा कि भाई पार्टी कहीं इसके विरुद्ध भी एक्शन ले सकती है। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल पर उसको लगाने की, प्रतीक चिन्ह लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या काम पर्याप्त नहीं था? अच्छा काम करते तो लोग याद रखे, उसको लगाया ही क्यों? क्या उमर अब्दुल्ला किसी सड़क का, पुल का निर्माण कराते हैं और उसका उद्घाटन करने जाते हैं तो उसमें उनकी नाम पट्टिका का बोर्ड लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन यहाँ इस्लाम आ गया। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि तोड़ने वाले गलत हैं, बल्कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसलिए तो इस्लाम के नाम पर उस पट्टिका को तोड़ने वाले का समर्थन होता है। अब वहाँ जीर्णोद्धार हुआ था, जीर्णोद्धार वक्फ बोर्ड ने किया था, वक्फ बोर्ड ने अपनी पट्टिका लगाई और शायद वक्फ बोर्ड का कार्यालय भी वही है, क्योंकि जो दरख्शा अंद्राबी है वक्फ बोर्ड की जम्मू कश्मीर के चेयरपर्सन, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के प्रशासक पर भी हमले हुए, वो बाल बचे। लोग इतने गुस्से में थे कि उनको मार डालते, लेकिन वो किसी ढंग से अपना जान बचा पाए हैं। ये हालत थी। आप उसने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ध्यान से देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, मारने के पीछे किस तरह से तोड़ रहे हैं, उनका चेहरे देखिए, उनके हाव भाव देखिए। और एक आदमी उसका विरोध करने वाला नहीं दिखता है। जैसे हमने कई बार देखा है कि पाकिस्तान में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए इस निंदा के खिलाफ पत्थर चलाना, मारना, लोग मारते रहते हैं और सब उसका जोश बढ़ाते हैं कि इसको जल्दी मारो और घेर के मार डालते हैं। लगभग उसी प्रकार का दृश्य जो है यहाँ भी दिखाई दिया था कि कोई ईश निंदा हो गया, ब्लास्फेमी हो गया है, और बोल भी रहे हैं कि ब्लास्फेमी है। और महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को नहीं तोड़ा, वो तो जो लगी हुई थी उसमें मूर्ति जो है उसको तोड़ा है, कि उसमें जो लगी हुई थी उसको तोड़ा है। तो उसको तोड़ने के बाद क्या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बचता है? कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है, उसमें शेर हैं, तो अगर उसको आप तोड़ देंगे तो बचेगा क्या? नहीं, तो बोलना ही नहीं है। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी यही कह रही हैं कि ये जानबूझकर मजहब का अपमान किया गया है, ये मजहब के विरुद्ध है, ये जानबूझकर ये अपमान किया गया है, ये मजहब के विरुद्ध है। तो ये एक वातावरण है कि जम्मू कश्मीर की अभी तक जो बयान आया है, एक आध पार्टियों का हो सकता है कि इसकी आलोचना करें, लेकिन ज़्यादातर ने या तो इस पर चुप्पी साध लिया है या इसका समर्थन किया है गाहे बेगाहे। अब ये सब लोग से उमर अब्दुल्ला और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला देश में सेकुलर खेमे के लोग हैं। इल्तिजा मुफ्ती को भारत में जम्मू कश्मीर का चेहरा बनाने की किन लोगों ने कोशिश की लगातार? ज़रा उन चेहरों को याद करिए। पत्रकारों में कौन थे, एक्टिविज़म में कौन थे, कौन से वकील थे उनके पक्ष में खड़ा होने वाले? वो सब लोग कि ये चेहरा है अल्पसंख्यक का, ये है, इसके पर अत्याचार हुआ है। बेचारा उस बोर्ड ने क्या बिगाड़ा था? बोर्ड ने किस पर अत्याचार कर दिया था कि बोर्ड को भी उनको नुकसान तो करी, पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की गई और प्रतीक चिन्ह ध्वस्त किया गया। तो ये एक सोच है ये, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप जानते हैं इसके पहले ऐसी अनेक घटनाएं हैं। हजरत बल का
मुसलमानों के अंदर, खासकर भारत के मुसलमानों के और पाकिस्तान के भी होंगे, उनके अंदर इसका एक सम्मान है। अब मैं उसमें जाऊंगा नहीं। वहाँ कहा गया है कि पवित्र मोहम्मद साहब के वहाँ पवित्र अवशेष पड़े हैं। तो बात ठीक है, पवित्र अवशेष पड़े हैं, तो पवित्र अवशेष पड़े हैं, तो उस सम्मान का कैसे अपमान हो गया? क्या इस्लाम ये कहता है कि किसी भी देश के धार्मिक चिन्ह जो भी होंगे उसमें अगर कोई भी ऐसी होगी वो हमारे विरुद्ध होगा, इस्लाम के विरुद्ध होगा, तो उसको स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है? आखिर दुनिया भर में देश हैं, उनके सबके अपने अपने प्रतीक चिन्ह हैं जिसमें कोई न कोई आकृति होती है। तो क्या दुनिया भर में इन आकृतियों के राष्ट्रीय चिन्ह के को तोड़ने का मतलब आप समझते हैं? क्या दुनिया में ऐसा कोई देश होगा जहां कि उसके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अपमानित करने, उसको क्षतिग्रस्त करने के विरुद्ध कठोर कानून नहीं होंगे, कठोर सजा के प्रावधान नहीं होंगे और ऐसा करने वाले को मिला नहीं होगा? कई राष्ट्रों में इसके विरुद्ध देशद्रोह तक का कानून होता है कि ये राष्ट्र के विरुद्ध अपराध है, राष्ट्र के विरुद्ध द्रोह है। ये हमारे यहाँ भी पिछले कुछ समय से आप मीम भीम एकता जिंदाबाद, मीम भीम एक है, सुना होगा। भीम किसको बोलते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जो भीम के वो इन लोगों के काम की बात क्या है? यही है ना कि भाई बाबा साहब ने हमारे संविधान की रचना की। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो बाबा साहब का जो संविधान है, जिसमें उनकी एक बड़ी प्रमुख भूमिका थी, उसमें उन्होंने प्रतीक चिन्ह इसको स्वीकार किया है। किसने प्रतीक चिन्ह स्वीकार किया है? अगर वो इनको स्वीकार नहीं है तो ये मीम भीम जो दलित मुस्लिम एकता की बात हो रही है, ये कितना सच है इसी को आप समझ लीजिए। संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ गोष्ठी, तो ये जो देश भर में चला है पिछले 1.5 सालों के अंदर, उसमें जो चेहरे शामिल थे, आप ज़रा मुझे अब बताइए, अगर आपका हो तो आप इस वीडियो में प्रतिक्रिया दीजिए कि उनमें से कितने लोग निकल के आए हैं कि असल संविधान के साथ तो ये अपमान तो नहीं, तो संविधान को ये तो पैरों से रौंदने जैसा हो गया। जिस संविधान ने प्रतीक चिन्ह स्वीकार किया, उस प्रतीक चिन्ह को आप ध्वस्त कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए चल रहे हैं। भाई राहुल गांधी जी संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं, सब संविधान की तेजस्वी यादव जी करते हैं, अखिलेश यादव जी करते हैं, ममता बनर्जी भी संविधान की बात करती हैं। तो क्या इन लोगों को इसमें संविधान की रक्षा नजर आ रही है कि संविधान की रक्षा के लिए उसको तोड़ा गया है? क्योंकि वो किसी इस्लामी दरगाह पर, वो पवित्र दरगाह पर लगा था और उसको तोड़ना भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप है? अगर नहीं है तो आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? तो आवाज़ नहीं उठेगी क्योंकि इस देश में मुस्लिम वोट के लिए, मुसलमानों में भी जो वर्ग है जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का सम्मान करता है, उसके साथ ये लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। जो कट्टरपंथी है, जो इस्लाम को मानते हैं, केवल इस्लाम का उनका अपना विचार है, जो इस्लाम के साथ साथ उनके लिए इस्लाम ही संविधान है, उनके लिए इस्लाम ही देश है, इस्लाम ही बाउंड्री है, इस्लाम ही सब कुछ है, ऐसे फंडामेंटलिस्ट कट्टरपंथी जिनको देश से बहुत लेना देना नहीं होता, जिनके लिए संपूर्ण दुनिया ही इस्लाम की है, उनके साथ ये खड़े होंगे और उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी का संविधान बचाओ यहाँ छिप जाएगा, यहाँ जमीयत उलमाए हिंद का, जमात इस्लामी का, सारे संगठनों के लिए यहाँ कोई संविधान का नुकसान नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि जो लोग प्रतीक चिन्ह को वहाँ इस बेदर्दी से, बेरहमी से रौंद सकते हैं, वो इस देश की परंपरा को, संविधान की मान्यताओं को, मर्यादाओं को, उसके प्रति उनके मन में क्या भाव होगा? और खुलेआम समर्थन किया जा रहा है, क्या भाव हो सकता है? हालांकि जो शिया वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है वहाँ, दरख्शा अंद्राबी, उन्होंने कहा है कि इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR दर्ज नहीं होता है तो मैं उसके लिए धरना करेंगी, वो फास्ट भी जा सकती है, ये अच्छी बात है, करनी ही चाहिए।
और वहाँ के प्रशासन ने अभी सुना है 30 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दिया, लेकिन FIR से कुछ होता है? जो लोग उसमें मान के चलते हैं कि हम मजहब का काम कर रहे हैं, वो मरने की सीमा तक तैयार होते हैं। वो मानते हैं कि इसके बाद हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। अब उनकी आज गिरफ्तारी होगी और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप देखेंगे कि सारे जो है संविधान बचाओ वकील खड़े हो जाएंगे और उनके पक्ष में जो है उनकी लड़ाई लड़ेगी, उनको छुड़ाने की कोशिश होगी और देश भर से उनके लिए चंदे भी इकट्ठे हो जाएंगे, बल्कि उनके जेल जाने के बाद वो हीरो बन के निकलेंगे, गिरफ्तारी होती है तो। ये है स्थिति। अब आपको ये सोचना है कि हमारे देश में अगर वंदे मातरम को मानते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे मजहब के विरुद्ध और वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, चाहे संसद के अंदर भी ये दृश्य हमारे सामने पैदा हुए हैं। और हमेशा जो है पहले कांग्रेस पार्टी के भी ये हर अधिवेशन के शुरुआत में वंदे मातरम होता था और मुसलमान भी गाते थे, और आज सबका उससे विरोध होने लगा बाद में। तो वो स्थिति पैदा हो गई है। मोहम्मद अली जिन्ना से लेके और सबने आरंभ से इसका विरोध किया और आज तक वो विरोध जारी है। तो इस मेंटलिटी को समझने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी ऐसे लोग चलते हुए, अगर उनके सामने मंदिर पड़ जाए, किसी देवता की तस्वीर जा रही हो, मूर्ति जा रही हो, या उनके अगल बगल के घर में कोई पूजा कर रहा है, मंत्र उच्चारण होगा, उसके प्रति उनका कैसा व्यवहार होता होगा। अगर इनके पास ताकत हो जाएगी ऐसे फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को, तो क्या करेंगे? जो कर रहे हैं वो दुनिया में दिख रहा है, पाकिस्तान में दिख रहा है कि इस निंदा ब्लास्फेमी के नाम पर किस ढंग से घेर घेर के मारते हैं। किस ढंग से बांग्लादेश में हमने देखा है कि किस ढंग से वहाँ भी तो सब ज़्यादातर दलित और पिछड़े पर ही अटैक हो रहे थे, देखा है हमने। तो इससे हमारी आँख खुलनी चाहिए। और मुसलमानों में भी ऐसे लोग जो मानते हैं कि ये गलत है, इस ढंग से समाज, दुनिया, देश नहीं चल सकता है, उनको भी खड़ा होना चाहिए। आप भय से मत छिपे रहिए। और ये आप अगर मानते हैं कि ये जिन लोगों को ये गलतफहमी थी कि हमारे देश के कुछ नेता बाकी सेकुलरिस्ट हैं, ये सेकुलरवाद का झंडा उठाते हैं और RSS और ये सब सेकुलर विरोधी हैं, उनकी भी आँख खुलनी चाहिए कि आखिर उस घटना का विरोध कौन करता है। जो करता है वो सेकुलरवादी हुआ या जो नहीं करता है वो सेकुलरवादी हुआ। जिनको गलतफहमी थी कि ये सब वाकई संविधान बचाने वाले हैं, उनकी भी असलियत आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको इसके विरुद्ध यूनाइट होने की आवश्यकता है। देश में ये वातावरण भयानक रूप से फैला हुआ है। इस ढंग से कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। इनकी इस्लाम की अपनी व्याख्या है। ये इस्लाम के नाम पर ये तत्व कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं और उसमें उनसे निपटना हमारे आपके लिए क्या दुनिया के लिए कठिन हो गया है। और जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी दिखा है उसी का एक विस्तारित रूप है। और इसके विरुद्ध अगर देश उठ के खड़ा नहीं हुआ, ऐसे लोगों को ठीक से सज़ा नहीं मिली और इसके पक्ष में जो लोग खड़ता है उनके विरुद्ध भी समाज नहीं खड़ा हुआ, तो आगे बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।